अस्पताल के लिए एम्बुलेंस रखने के लिए वहाँ पे ये नहीं है, वहाँ के डॉक्टर टाइम पे नहीं आते थे। बट वहाँ पे सारा स्टाफ तेलंगाना का होने के कारण, मुझे महाराष्ट्रियन होने के कारण आइसोलेट किया गया। जैसे एक नई मुर्गी पुराने मुर्गियों में आती है तो पुरानी मुर्गियाँ उसको मारने लगते हैं। एक कंप्लेंट फाइल की 6:33 पे, आप सुन रहे हो लोग, 6:33 पे किए हैं और मेरे घर में 6:42 में 18 पुलिस ऑफिसर आते हैं, जिसका वीडियो फुटेज मेरे पास है, मैंने शूट किया हुआ है। अरे रेप होने के बाद निर्भया को मरने के लिए छोड़ा वहाँ पे, और उसके बाद आती है और मेरे घर में तो 2 महीने तुरंत। एक करप्शन नहीं है तो क्या है? जुडिशरी सिस्टम खुली हुई थी, आम जनता खुली हुई थी। आज एक आर्मी ऑफिसर का रेप हुआ है, एक सीनियर मेडिकल ऑफिसर का रेप हुआ है, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमांडेशन डेकोरेटेड मेडिकल ऑफिसर का रेप हुआ है। अरे संवेदनशीलता होनी चाहिए ना एक लेडीज को। गैंग रेप क्या होता है? 4:30 बजे से 7:30 बजे तक बहुत बुरी तरह से पिटाई की मेरी। बहुत बुरी तरह से पिटाई करने के बाद मुझे मारा गया। मुझे चेस्ट पेन हो रहा था, हार्ट, मतलब मैं ऑलरेडी हाइपरटेंशन का पेशेंट हूँ। मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे मेडिकल एड दो, तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद मुझे कुछ ड्रग्स इंजेक्ट करने की कोशिश की। उसके बाद सुसाइड नोट पे फोर्सफुली साइन लेने की कोशिश की। अरे इतना करके तो रुकना चाहिए। उन्होंने मेरे कपड़े उतारे यार। मेरी आवाज़ लड़कियों जैसी है, इसके बाद तुम लड़की हो, थर्ड जेंडर हो या पुरुष हो, ये देखने का अधिकार किसने दिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। आज जंतर मंतर पर मौजूद हूं और जो हमारे साथ शख्स मिले हैं, जिनकी मैंने अभी चर्चा करी, उनकी कहानी सुनी, तो बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करते हैं कि आज अगर आप करप्शन को लेकर के, करप्शन के विषय पर बात करते हैं, करप्शन को लेकर के चर्चा करते हैं, तो आपके साथ क्या कुछ हो सकता है, किस तरीके से एक खाकी वर्दी भी इसमें शामिल हो सकती है। यकीनन जब भी सुनने को मिला तो वाकई होश भी उड़े, क्योंकि जहां भ्रष्टाचार को मात देने की बात होती है, भारत में भ्रष्टाचार खत्म करने की बात होती है, और वहीं भ्रष्टाचार में लिप्त कितने लोग हैं और अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए, अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए एक शख्स को किस हद तक का प्रताड़ित कर सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे। वो शख्स का क्या नाम है, वो शख्स क्या काम करते थे, इन तमाम मुद्दों पे आज सीधे उन्हीं से चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मेजर डॉक्टर सचिन है। मैं आर्मी से शॉर्ट सर्विस रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर हूँ। मैंने कोविड में भी सेवा की है, मैंने बॉर्डर पे सेवा दी है। मैं बैटल कैजुअल्टी होल्डर हूँ, मुझे अच्छे अप्रिशिएशन लेटर है, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमांडेशन कार्ड है, मैं डेकोरेटेड ऑफिसर हूँ। मैंने मेरा यूथ जो दिया है वो देश के लिए दिया है। एक डॉक्टर बहुत अच्छी कमाई बाहर कर सकता है, बट मैंने देश की सेवा करने के लिए मैंने आर्मी ज्वाइन किया। उधर की सर्विस कंप्लीट होने के बाद मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में NIT में जॉब किया। जॉब के लिए मेरा जनरल कैटेगरी से अपॉइंटमेंट हुआ सीनियर मेडिकल ऑफिसर के तौर पे। तो मैंने 6-7 महीने वहाँ जॉब किया। उसके बाद वहाँ पे एक इंसिडेंस ऐसा हुआ कि वहाँ की जो वो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था पहले, उसको कन्वर्ट करके NIT बना गया। तो वो 30-40 साल पुराना है। तो NIT में जो पहले वाला MI रूम था, मेडिकल इंस्पेक्शन रूम था, उसको वो हॉस्पिटल बनाना चाहते थे। वो हॉस्पिटल ऐसा बनाना चाहते कि उस पुरानी बिल्डिंग के ऊपर नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहते। तो मेरा ऑब्जेक्शन था उसके ऊपर कि पुरानी बिल्डिंग के ऊपर नई बिल्डिंग बनाओगे तो उसकी उम्र उतनी पुरानी हो जाएगी। 40 साल पुरानी है तो 41 साल होगी, दिखने के लिए न्यू दिखेगी, बट उसका आयु मर्यादा कम होगा। 2 लेडीज़ हॉस्टल के बीच में अस्पताल नहीं चाहिए। अस्पताल के लिए एम्बुलेंस रखने के लिए वहाँ पे ये नहीं है, वहाँ के डॉक्टर टाइम पे नहीं आते थे। उनको डिसिप्लिन लगाना, उसके बाजू में जो साफ़ सफाई, ये बहुत सारे तरीके थे। क्योंकि आर्मी से डिसिप्लिन सीखा हूँ मैं। आर्मी ने जो मुझे आज बनाया है वो डिसिप्लिन, डिवोशन, ये जो 4 Ds होते हैं, ये सब मैंने पढ़े लिखे हैं। तो मैं वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था, बट वहाँ पे सारा स्टाफ तेलंगाना का होने के कारण, मुझे महाराष्ट्रियन होने के कारण आइसोलेट किया गया। जैसे एक नई मुर्गी पुराने मुर्गियों में आती है तो पुरानी मुर्गियाँ उसको मारने लगते हैं। उस करप्शन को लेकर के बात उठाई कि इसके ऊपर बिल्डिंग आप ना खड़ी करिए। मैंने साइन ही नहीं किया आज तक। ये साइन इसलिए करवाना चाहते थे कि डायरेक्टर रिटायर होने वाला था, उसको क्रीम खानी थी। रजिस्ट्रार रिटायर होने वाला था, उसको क्रीम खानी थी उसके पहले सैंक्शन करके। उसके बाद मैंने कंप्लेंट डाला कि मुझे रजिस्ट्रार और ये मुझे टर्मिनेट करने की धमकी दे रहे हैं, ये गलत है। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं हम तुम्हें ये करेंगे। तो मैं पुलिस के पास गया कंप्लेंट लेके। मैं 1 बजे पुलिस के पास गया हूँ काजीपेट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने के लिए। मेरी कंप्लेंट के ऊपर रिसीट भी नहीं दिया उन्होंने।
रिसीट देने के लिए मुझे 2.5 घंटा बैठना पड़ा और उसकी सीसीटीवी फुटेज मांगने के बाद सिक्योरिटी का रीज़न बना के आज तक मुझे सीसीटीवी फुटेज नहीं दी है। कौन से सन की घटना आप बता रहे ये हैं? मैं इसी 2023 की बात बता रहा हूँ जो मुझे ये इंसिडेंस हुआ है। महीना कौन सा था? महीना इसमें लिखा गया है मेरे निवेदन में सब, तो महीना याद नहीं है क्योंकि आप देखिए एक पोस्ट गैंग रेप के बाद मेरे ट्रॉमेटिक सिचुएशन के साथ गैंग रेप तक भी हुआ। हाँ, मैं बताता हूँ। उसके बाद जब मैंने ह्यूमन राइट्स कमीशन को लेटर लिखे कि ऐसे ऐसे करके, उस दिन मैंने कंप्लेंट करने के बाद मेरी कंप्लेंट दर्ज हुई 3:30 पे। उसके बाद रजिस्ट्रार ने तुरंत अगेंस्ट मेरे एक कंप्लेंट फाइल की 6:33 पे। आप सुन रहे हो लोग, 6:33 पे किए हैं और मेरे घर में 6:42 में 18 पुलिस ऑफिसर आते हैं जिसका वीडियो फुटेज मेरे पास है, मैंने शूट किया हुआ है। मुझे बताओ इतनी पुलिस अलर्ट है हमारी। अरे रेप होने के बाद निर्भया को मरने के लिए छोड़ा वहाँ पे, और उसके बाद आती है और मेरे घर में तो 2 मिनट तुरंत, एक करप्शन नहीं है तो क्या है, इतना एक्सपीडियस सर्विस देती है तो मेरी एफआईआर 1 साल से क्यों नहीं दर्ज की? अरे झूठ है तो इंक्वायरी करो, झूठ का झूठ, पानी का पानी और दूध का दूध करो ना। मैं कब बोल रहा हूँ कि मैं सच हूँ कि नहीं हो, करो ना इंक्वायरी। जुडिशियल बोलती है कि पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आपको हुलिया बदल करके क्यों रहना पड़ रहा है? क्योंकि मैं जैसे तस्वीरें देखिए। हाँ, जब मैं उनके अगेंस्ट कंप्लेंट किया और तो एसआई रवि कुमार को माइनर पनिशमेंट हुई, उसके बाद वो मेरे ऊपर नज़र रखने लगा। मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, कहाँ नहीं मिलता हूँ, ये सब कुछ देखने की वजह से मैंने मेरा हुलिया चेंज करना शुरू किया, दाढ़ी बढ़ानी शुरू की, गॉगल ये पहनना शुरू किया, फिर हाथों में ये कड़े ये पहन के ये बांधना शुरू किया ताकि मुझे पहचान नहीं पाए। तो मैं उधर के कलेक्टर के पास गया, शिक्ता पटनायक, अभी भी वो कलेक्टर है वहाँ की, उसको निवेदन दिए कि मैडम मेरे ऊपर गैंग रेप हुआ है। अरे संवेदनशीलता होनी चाहिए ना एक लेडीज़ को। गैंग रेप क्या होता है? मुझे पूछेंगे कि प्रसव यातना क्या होती है, लेबर पेन्स क्या होते हैं, तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट गैंग रेप क्या होता है एक महिला अच्छी तरह से जानती है। उसको नहीं लगा कि एक्शन ले ले, आज तक नहीं लिया। जब मैं पर्सनली उसको मिलने गया तो पुलिस ने उसके प्रीमाइसेस से मुझे पकड़ के लेके गए, जिसका निवेदन उसके पास आज भी पड़ा है। वो क्या संवेदनशील बैठी है? यूपीएससी में उसको पढ़ाया नहीं गया? IAS शिक्ता पटनायक IAS बैच की है, वो क्या संभाल रही है? ओ महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है तभी उठेगी क्या आवाज? कहाँ गई? निर्भया कांड होने के बाद जुडिशरी सिस्टम खुली हुई थी, आम जनता खुली हुई थी। आज एक आर्मी ऑफिसर का रेप हुआ है, एक सीनियर मेडिकल ऑफिसर का रेप हुआ है, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमांडेशन डेकोरेटेड मेडिकल ऑफिसर का रेप हुआ है। कितने लोग थे? आप कुछ 14 ऑफिसर थे, उसमें से 3 लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ACP डेविड राज, काजीपेट पुलिस स्टेशन, उसके बाद SHO। पुलिस के भीतर अंदर हुआ है? पुलिस नहीं तो वही तो बोल रहा हूँ, अननोन प्लेस में लेके गए वहाँ से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस से, जो मुझे पता नहीं है। वहाँ पे 4:30 बजे से 7:30 बजे तक बहुत बुरी तरह से पिटाई की मेरी। बहुत बुरी तरह से पिटाई करने के बाद मुझे मारा गया। मुझे चेस्ट पेन हो रहा था, हार्ट, मतलब मैं ऑलरेडी हाइपरटेंशन का पेशेंट हूँ। मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे मेडिकल एड दो, तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया मुझे। उसके बाद मुझे कुछ ड्रग्स इंजेक्ट करने की कोशिश की। उसके बाद सुसाइड नोट पे फोर्सफुली साइन लेने की कोशिश की। अरे इतना करके तो रुकना चाहिए। उन्होंने मेरे कपड़े उतारे यार, कपड़े उतारना, उसके बाद मेरे डालना, रॉड लगा डालना, ये कहाँ का न्याय है? मेरी आवाज़ लड़कियों जैसी है, इसके बाद तुम लड़की हो, थर्ड जेंडर हो या पुरुष हो, ये देखने का अधिकार किसने दिया? किस कॉन्स्टिट्यूशन ने पुलिस को अधिकार दिया कि मेरी जेंडर चेक करो और मेरी उंगली डालो? सॉरी, मैं अभद्र वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट मेरी अस्मिता खराब हो गई है। मैं राम नहीं बनना चाहता, बट मुझे रावण मत बनाओ। मैं हीरो नहीं बनना चाहता, बट विलन मत बनाओ। मैं फूलन देवी नहीं बनना चाहता हूँ, बट मुझे फूलन देवी मत बनाओ। मैं पान सिंह तोमर नहीं बनना चाहता हूँ, मुझे पान सिंह तोमर मत बनाओ। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर रहूँगा। सेवा करने का मुझे दे दो, यही मैं दरखास्त कर रहा हूँ। प्रशासन ने आपकी कोई मदद करी इसके बाद? प्रशासन क्या मदद करेगा? प्रशासन करता तो मैं, जो होम मिनिस्टर है तेलंगाना का मोहम्मद अली, जो जिनकी पार्टी अभी TRS गई है वहाँ से, उसको पर्सनली फ़ोन किए, मैं दे दूंगा। उसके बाद फ़ोन नहीं उठाता है मेरा। DGP जो अंजनी कुमार है, जो अभी सस्पेंड हुआ है 15 दिन पहले, जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को मिलने गया था वर्दी में, तो इलेक्शन कमीशन ने उसने मेरा ब्लॉक लिस्ट में फ़ोन डाला। अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है 1 साल से।
अरे कहाँ है? मुझे जंतर मंतर पे फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज करने के लिए पहले तो डिस्ट्रिक्ट मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अनामिका मैडम के पास जाना पड़ता है। अनामिका मैडम बोलती है कि मेरे दायरे में नहीं आता है, आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाओ। मैं जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने के लिए? हाँ, क्योंकि मेरे जंतर मंतर पुलिस स्टेशन में जब मैं गया निवेदन देने के लिए तो उधर के पुलिस मुझे ज़बरदस्ती मेरी हंसी मजाक उड़ाने लगे और मुझे नहीं होगा परमिशन बोल के परेशान करने लगे। जब मैं शूट करने लगा तो फिर भाग के गए अंदर। ठीक है, फिर मैं डीएसपी से मिला वहाँ के और मैंने बोला कि मेरा विज्ञापन नहीं लेके जा रहे, तब बोला कि ले लो करके विज्ञापन। और उसके बाद जब विज्ञापन ले लिया गया तो उसके 3 दिन के बाद मुझे टेलीफोन पे धमका के ये करने लगे, टॉर्चर करने लगे और मुझे रिजेक्ट किया। ठीक है, तो अभी क्या कुछ मांगे हैं, क्या लगता मेरी है? मांग ये है कि मैं मेरे लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। देखो, मैं डॉक्टर हूँ, किसी पेड़ के नीचे मैं एक मेरा टेबल लगा के भी सेवा करूँगा ना तो मेरी रोजी रोटी हो जाएगी, मैं करूँगा। बट मैं एक सोचता हूँ कि एक लड़की है, छोटी बच्ची है, जिसके ऊपर मोलेस्टेशन या एट्रोसिटी या पुलिस ये होता है, ब्रुटैलिटी होती है, वो कैसे न्याय मांगेगी? एक औरत जो देहात में काम कर रही है, एक जो किसान है जो अपना खेती कर रहा है, वो अपना काम धंधा छोड़ के जुडिशरी में 3-3 महीने 1-1 साल बिताएगा, उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? वो बच्चे को पढ़ाई लिखाई कराएगा। मेरी 92 ईयर्स की माँ आज मुझे बोली कि बेटा, मैंने तुम्हें 9 मंथ्स कोख में पाला है, तुम पुलिस को किसी ने अधिकार नहीं दिए तुम्हें मारने के लिए। जब द्रौपदी का वस्त्राहरण हुआ था, महाभारत हुआ था, तुम्हारे वस्त्र को उन्होंने हरण किया है, छोड़ो मत उनको। मैं उनको मारने वाला नहीं हूँ, बट आज मैं सबको अपील करने चाहता हूँ कि मैं आर्मी ऑफिसर था, डिवोशन सर्विस दे रहा था, कोविड वॉरियर था, बैटल कैजुअलिटी होल्डर हूँ, मैं सेना में काम कर रहा था, मिसाइल फायरर हूँ, मैं मेडिकल ऑफिसर बना हूँ, चीफ मेडिकल ऑफिसर। आज मुझे उन्होंने बाबा बना दिया। कल हो सकता है मैं क्रिमिनल बन जाऊँ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बताओ, रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो मैं किसका करूं? अरे जब मुझे मारा गया और पुलिस की गाड़ी के नीचे जब मुझे चिरोड़ने की कोशिश की तब मैं गटार में जाके लेट गया और उसके बाद गंदे कपड़ों से जब डिस्ट्रिक्ट जज के पास गया हनुमा कुंडा के, और उसका जो गेट था वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ से खटखटाया। बाहर आके जज साहब मुझे बोलते हैं कि आप कल आइए। मैंने बोला कि आर्मी ऑफिसर हूँ, मेरे ऊपर मेल रेप हुआ है, मेल गैंग रेप हुआ है, प्लीज़ मुझे सुरक्षा दीजिए, प्लीज़ मैं आपके घर में बाहर रहता हूँ, ये सब सीसीटीवी में है। तभी भी वो बोलते हैं कि मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई है, कब आप एडवोकेट के पास आ जाओ। मैं एक ही सवाल जनता से पूछना चाहता हूँ कि अरे जनता, निर्भया के बाद तुम सब कैंडल मार्क लेके गए थे। हमारे इंडिया में पुलिस जब अत्याचार करते हैं तो हम किसके पास जाए? एक सिस्टम होनी चाहिए जो फॉरेन में अवेलेबल है। अरे एटलीस्ट जहाँ पे राजधानी है वहाँ पे तो शुरुआत करो। दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, हैदराबाद, ऐसी जगह पे तो कुछ सिस्टम छोड़ो। मैं कहाँ जाऊँ? या ये लड़ते रहूँ? 11 महीने से सैलरी बंद है मेरा घर कैसे चल रहा है? मैंने जो मेरी माँ के लिए घर कंस्ट्रक्ट किया है उसका 42,000 का हफ्ता जाता है। आर्मी ऑफिसर को जिसने मेरा युद्ध दिया है उसकी अवस्था ये हो जाएगी तो क्या करेगा? तो देखिए, हमारे साथ जो यहाँ पर मौजूद थे मेजर जो थे, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से आज शोषण जो है कहाँ तक हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि किस तरीके से रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे, ये सोचने वाला विषय है कि खाकी वर्दी के पीछे आप किस तरीके से, जहाँ आपको रक्षा करने के लिए आपको वो पोस्ट दी जाती है, लेकिन आप वो किस तरीके से दुर्व्यवहार कर रहे हैं लोगों के साथ। ये तमाम सवाल जो आज खड़े हो रहे हैं और जो आज ये सवाल खड़े कर रहे हैं, निश्चित तौर पर देखना होगा क्या इनको न्याय मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं और संविधान के प्रति अपनी आस्था को दिखाते हुए, संविधान को मानते हुए कि संविधान जो है उनको जरूर न्याय दिलाएगा। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।